हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज का अपडेट न्यू एडमिशन के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। जैसा कि हमने कल एक वीडियो बनाई थी बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए कि उनको अपने सब्जेक्ट कैसे चूज करने हैं फर्स्ट सेमेस्टर के एंड सेकंड सेमेस्टर के, तो उसी के ऊपर काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि सर हमें एक वीडियो बीकॉम प्रोग्राम पे भी बना दीजिए ताकि हम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के टोटल 14 सब्जेक्ट अच्छे से चूज कर पाएँ और हमें आगे कोई दिक्कत ना हो। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है कि आपको बीकॉम प्रोग्राम के कोर्स के सब्जेक्ट कैसे चूज करने हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेकंड में 7 सब्जेक्ट होने वाले हैं और सेकंड सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट होने वाले हैं। मैं पूरा आपको कोर्स सेलेक्ट करके सीधा ऑनलाइन पोर्टल एडमिशन पोर्टल पे लेके जाऊंगा और वहाँ पे पूरा लाइव आपको करके दिखाऊंगा कैसे आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं और सबमिट में दबा के और कैसे आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने उससे पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल से आपको डिग्री मिलने तक सारे टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम ऑनलाइन पोर्टल पे आ चुके हैं, स्टेप 3 जहाँ पे आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना होता है प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम बीकॉम सेलेक्ट कर लेते हैं। बीकॉम के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये बीकॉम प्रोग्राम ही है। बाकी एक होता है जो बीकॉम ऑनर्स होता है वो ऊपर होता है। मैं आपको बीकॉम प्रोग्राम को बता रहा हूँ। इसमें थोड़ा देखिए बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स में क्या फ़र्क होता है। बीकॉम ऑनर्स की थोड़ी सी स्टडी करने में हार्ड होती है और बीकॉम प्रोग्राम की स्लाइटली ऑनर्स के हिसाब से इजी होती है। तो अगर आपको मैथ कैलकुलेटिव चीज़ों में कम जाना है तो आप प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं। बीकॉम प्रोग्राम तो यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट करना है, इंग्लिश जो भी हो, नॉर्थ ये कुछ भी सेलेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ईस्ट करके दिखा देता हूँ आपको, सबमिट कीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको नेक्स्ट कर देना है। अब आपको यहाँ से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 3 आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आपके कंपलसरी रहने वाले हैं जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट होंगे? 3। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, इसे BOM भी कहते हैं। सेकंड बिजनेस लॉ और थर्ड आपका होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये तो 3 आपके सब्जेक्ट हो गए जिसे आप बिल्कुल छेड़ भी नहीं सकते, ना ही चेंज कर सकते। अब आते हैं जनरल इलेक्टिव वाले कोर्स पे, तो इसमें आप कौन सा सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है। इंग्लिश फ्लुएंसी और हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास, इनमें से आप कोई से भी ले सकते हैं। पंजाबी संस्कृत उर्दू की तरफ मत जाइएगा, फंसते चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश फ्लुएंसी लेके सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। आपको भी इसी हिसाब से लेना है ताकि बाद में टाइम आने वाले टाइम में जब आपके एग्ज़ाम हो तो सभी का सेम सब्जेक्ट होंगे तो उनको आंसर या कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड कराने में आसानी होगी। एईसी कोर्स, तो एईसी कोर्स में आपको एनवायरमेंटल साइंस चूज़ कर लेना है। स्किल एनहांसमेंट कोर्स में आप तीनों में से कोई से भी ले सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश लीजिए, हिंदी ले वाले हिंदी लीजिए, और अगर दोनों ही नहीं लेनी तो आप फाइनेंस फॉर एवरीवन ले सकते हैं। इसमें आपको थ्योरी पढ़नी होगी और उसी के हिसाब से आंसर देना होगा। ये बातें क्वेश्चन में आ गई तो मैं यहाँ पर आपको फाइनेंस फॉर एवरीवन लेके दिखा देता हूँ क्योंकि फिर अगले अगले सेम में हमें इंग्लिश हिंदी लेनी पड़ेगी। एक ना एक ऑप्शन आपको लेना ही है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है। अब ये बीकॉम प्रोग्राम वाला बच्चा है तो ये पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पढ़ेगा तो नहीं, तो मैं इसको यहाँ पे रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश कर देता हूँ। ये 2 सब्जेक्ट लेने हैं तो मैंने आपको सेम 2 में अब आपको ये 2 अलग सब्जेक्ट लेने हैं। अब सेमेस्टर 2 में आते हैं तो यहाँ पे भी 3 फिक्स सब्जेक्ट है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ और HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब आते हैं जनरल इलेक्टिव पे। हमने पहले इंग्लिश फ्लुएंसी ले लिया था, अब हमें अब कोई सा भी हिंदी का लेना पड़ेगा। हिंदी साहित्य का उद्योग व विकास का ख ग ABC है। अगर आपने देखिए क्या कहते हैं 8 तक पढ़ी है तो गा लीजिए, खा लीजिए, फिर के 1 मतलब का लीजिए, 12 10 8। तो इस बच्चे ने 8 तक पढ़ रखी है तो मैं गा लेके दिखा देता हूँ आपको। फिर एईसी कोर्स में हमने क्या लिया था, ऊपर एनवायरमेंटल साइंस लिया था। तो अब हमें यहाँ पे कोई सा भी दूसरा सब्जेक्ट लेना है। अब देखिए इस बच्चे को हिंदी सी दिला देता है क्योंकि इसने 8 तक हिंदी पढ़ी है तो इसको हिंदी सी मिलेगी। और अगर 10 तक पढ़ी होती हिंदी तो इसे हिंदी बी मिलती, और अगर 12 तक हिंदी पढ़ी है तो इनसे हिंदी ए मिलती। ऐसा इंग्लिश में होता है, इंग्लिश ए मिलती है 12th वालों को और इंग्लिश बी मिलती है 10th वालों को और इंग्लिश सी मिलती है 8 वालों को। ABC में फ़र्क क्या है, सबसे हार्ड ए होती है, उससे आसान बी होती है और सबसे आसान सी होती है। ये बात आपको समझ में आ गई। स्किल एनहांसमेंट कोर्स हमने पहले कौन सा सेलेक्ट किया था, फाइनेंस फॉर एवरीवन। अब हमें इंग्लिश या हिंदी दोनों से कोई लेना पड़ेगा तो हम कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ ले लेते हैं। अब आते हैं VSC कोर्सेज पे। हमने पहले क्या इंग्लिश रीडिंग इंडियन फिक्शन लिया था, तो अब हमें कौन सा लेना चाहिए। आप योगा भी ले सकते हैं, ये संस्कृत में नहीं होगी। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक मीडियम में आपको मिलेगी। संस्कृत लैंग्वेज में नहीं होगी, इन्होंने बस लिख दिया है संस्कृत नाम, बस योगा। इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पढ़ना होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए मैं योगा ही सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये हो गया मैंने, आप देख लीजिए, इस हिसाब से आप भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसे आप जैसे सबमिट करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सबमिट हो गया। आप बिंदास नेक्स्ट जा सकते हैं अगले स्टेप पे।
तो बस यही बताना था आपको। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, जैसे बाकी स्टूडेंट्स ने पूछा था, उनके डाउट पे वीडियो बना दी गई है। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करते हो और चैनल सब्सक्राइब करते हो जुड़ जाएगा।